हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारा तीसरा दिन है। तीसरे दिन हम जनरली ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की बात करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये टॉपिक पहले करना चाहिए, लेकिन जब हमने कल किया तो कल इसलिए किया कि आप लोग कुछ ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाए, तो एक मोमेंटम मिल जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है अगर आप चार्ट को देखना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में आने लगता है, चाहे वो 10% हो, 20% हो, तो एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। और आगे आने वाले समय में जब हम हमारी क्लासेस चलेंगी, तो हो सकता है कि आपने जो कल सीखा था उस पे आपके कुछ प्रश्न आए, और आप चार्ट्स देख रहे हो तो आपको लगे नहीं, ये करना चाहिए था कि वो करना चाहिए था, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ। तो ऐसी चीजें आप सोचेंगे। तो अगर तो ऐसा इसलिए मैंने क्या किया, वो पहले वो टॉपिक करवा दिया। अब जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, या हम ये क्यों कर रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग, वो आज उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो ये वैसे बेसिक चीज है जो मे बी पहले आ, हो सकती थी, होनी भी चाहिए थी, परंतु वही जो मैंने रीजन बताया, वही कि अगर हम जो मेन हमारा गोल है, मेन पर्पस जो है कि हम चार्ट सीख पाए, देख पाए, और उसके बेसिस पे हम कोई डिसीजंस ले पाए, और कुछ ट्रेड सेटअप ले पाए, तो उस चीज के लिए हमने वो कल एक इंट्रोडक्टरी में वो सारी चीजें कर ली जो एक चार्टिंग के लिए जरूरी होती हैं। संक्षिप्त में करी, पूरी डिटेल में हमने चर्चा नहीं करी, लेकिन फिर भी हमने एक कर लिया। कैंडलस्टिक्स भी देख ली, पैटर्न भी देख लिया, ट्रेंड्स भी देख लिए, सब कुछ देख लिया। तो अभी आगे आने समय में हम ट्रेंड की भी चर्चा करेंगे। जैसे कल की क्लास में हम ट्रेंड की ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, पैटर्न्स की भी चर्चा करेंगे, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स देखेंगे, कैंडलस्टिक्स की थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा सा डिटेल में सब चीजों को देखते जाएंगे। तो अभी हम आज का देख लेते हैं। आज सबसे पहले हमारा ये कोट है आशीष की। आशीष आ गए हैं। आशीष की फोटो नहीं दिखाई दे रही है, तो एनीवे तो हमारा सबसे पहले ये कोट है, योर प्रॉफिट्स आर मेड एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड नॉट एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो ये मेरा खुद का ही लिखा हुआ है, और ये छोटा सा कोट है जो बहुत ही ज्यादा डीप में जाके, बहुत ही ज्यादा गहराई में जाके आपको बताता है कि आपको क्या करना है। तो जब आप स्टॉक खरीदते हैं, उस टाइम आपका लाभ डिसाइड हो जाता है। मतलब कितना लाभ वो नहीं, परंतु लाभ होगा नहीं होगा, कुछ एक कितना, किस रेंज में लाभ हो जाएगा, वो बाइंग के टाइम पे, बाइंग के समय आपका डिसाइड हो जाता है, खरीदने के समय डिसाइड हो जाता है। जब आप उसको बेचते हैं, तब आपको वो लाभ आपको मिल जाता है। तो अगर आपने स्टॉक का चयन ठीक नहीं किया, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपने चार्ट को ठीक तरह नहीं देखा, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने ठीक समय पे चार्ट को तो ठीक देख लिया, लेकिन ठीक समय पे एंट्री नहीं ली, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो बाइंग जो है, आपकी जो खरीद है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस समय करी जाए, कौन से स्टॉक में करी जाए, कौन से स्टॉक में निवेश किया जाए, वो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के लिए हमको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जो हमने पहले दिन भी चर्चा करी थी कि हमको धैर्य धैर्य रखना है, पेशेंस रखनी है, कि खरीदते टाइम भी पेशेंस और बेचते टाइम भी पेशेंस। दोनों टाइम हम सोच के समझ के ही आगे चलेंगे। रुकिए जरा, ठहरिए। मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता था। मैं स्विंग ट्रेडिंग पर एडवांस क्लासेस भी लेता हूं। अगर आप मेरी एडवांस क्लास लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वापस फ्री ट्रेनिंग पर चलते हैं। तो इससे आगे चलते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे बना सकते हैं, या जनरली लोग क्या क्या करते हैं। कैसा बना सकते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जनरली ट्रेडर्स क्या क्या करते हैं। तो ट्रेडर्स चार तरह की चीजें करते हैं।
गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या क्या फर्क है, क्या क्या अंतर है, वो एक बारी समझ लेते हैं। तो गैम्बलिंग का क्या मतलब है? गैम्बलिंग मतलब जुआ हो गया, सट्टा हो गया। तो गैम्बलिंग का मतलब होता है कि मेरे मेरे को ये चीज अच्छी लग रही है तो मैं कर लेता हूं। उसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बस चलो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है तो मैं कर लेता हूं। किसी से मैंने सुना भी नहीं है, बस मेरे मन कह रहा है। वो मैंने कैसे भी कर रहा हूं क्योंकि मेरा दिल कह रहा है, मेरे अंदर गट फील कह रही है कि भाई ये तो ऊपर जाएगा, या ये उल्टा भी हो सकता है कि ये तो नीचे जाएगा तो मैं बेच देता हूँ, शॉर्ट पोजीशन ले लेता हूँ। वो बिल्कुल गैम्बलिंग है, कोई उसमें उसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये। तो यहाँ नो रीजन, कोई कारण नहीं है यहाँ पे जिस पे आपने ले लिया। अब गैम्बलिंग में क्या होता है, जैसे आपने कोई लॉटरी टिकट खरीद ली, आपको नहीं पता ये नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा उसका, वो एक गैम्बलिंग है। आप गए, जैसे मूवीज में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि हॉर्स रेसिंग पे लोग पैसा लगाते हैं। अब उसमें आपको पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि ये घोड़ा जीतेगा या ये जॉकी जीतेगा, तो आपने पैसा लगा दिया उसके ऊपर। तो शेयर बाजार में भी लोग ऐसे ही करते हैं। और आजकल तो क्रिकेट का सीजन, आईपीएल चल रहा है, तो लोग वो आईपीएल की इतनी सारी एप्स हैं जो क्रिकेट की, और उस पे करते हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं है, पर न्यूज़पेपर में, समाचार में आप देखने को मिल जाता है कि लोग काफी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। कितना पैसा बना रहे हैं, नहीं बना रहे, मेरे को पता नहीं है। अ, तो स्टॉक मार्केट में भी गैम्बलिंग होती है कि आपने क्या किया। जो एफएनओ में जो काम करते हैं लोग, वो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अच्छा सुबह का समय आया, 9:15 आया, तो मैंने पोजीशन, आज मेरे को लग रहा है कि मार्केट तो ऊपर जाएगी, निफ्टी ऊपर जाएगी, तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ। या फिर आज तो 3 दिन से ऊपर चल रही है, तो आज चौथे दिन तो नीचे जानी चाहिए, तो मैं उसको पुट ऑप्शन खरीद लेता हूँ। तो वो कॉल और पुट जो करते हैं उसमें वो पैसा गंवाते ही हैं, कभी बनाते नहीं। हो सकता है वो एक दिन बना लें, 2 दिन बना लें, लेकिन तीसरे दिन वो इतना ज्यादा गंवा देंगे कि वो दोनों दिन का जो लाभ है वो खत्म हो जाएगा। तो अभी अगर हम बात करें गैम्बलिंग की, या पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट की बात करें, तो सेबी के भी कुछ आंकड़े हैं। सेबी बोलती है कि 10% लोग, सिर्फ 10% लोग ही कॉल ऑप्शंस में, एफएनओ में पैसा बना पाते हैं। और वो भी 10% इतने इतना पैसा नहीं बना पाते कि वो अपना कुछ अपनी जिंदगी को सुधार सकें, संवार सकें, कि अपना खाना पीना भी उसमें कर सकें। तो एवरेज लाभ, जो पूरे साल का लाभ उन्होंने कुछ 1.5 लाख के करीब रखा था, ना मेरे को अभी याद नहीं है, आंकड़े सेबी की वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। तो 10% लोग कमाते हैं और उनकी एवरेज लाभ है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए में तो कोई आज की डेट में, आज के समय जिंदगी तो चला नहीं सकता है। तो इसलिए अगर आप गैम्बलिंग करते हैं तो हर तरीके से ही लॉस है, मतलब रिस्क भी है और लॉस तो है ही, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैं भी वो 10% में हो सकता हूं, पर 10% में आने की संभावना कम है और 90% में आने की संभावना ज्यादा है। तो गैम्बलिंग तो आप बिल्कुल भी मत करिए, कि कोई आपके पास रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, तो आपको नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा है स्पेकुलेशन। अब स्पेकुलेशन में क्या है, आपके पास रीजन होता है। हो सकता है वो रीजन इतना अच्छा रीजन ना हो, लेकिन रीजन होता है, कुछ कारण होता है जिसकी वजह से आप पोजीशन बनाते हैं। पोजीशन पोजीशन बनाने का मतलब है कि आप कुछ खरीद लेते हैं। मैं अभी बेचने की बात नहीं करूंगा, शॉर्ट पोजीशन बनाने की बात नहीं करूंगा, हम खरीदने की बात करते हैं। तो वो रीजन कहीं से भी हो सकता है कि आपके दोस्त ने कुछ बोला कि मेरे को ये स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आप ले लीजिए। ये फिर भी ठीक है, रीजन अच्छा है। कि आपके दोस्त ने बोला, आप उस पर विश्वास करते हैं। हो सकता है आपके दोस्त को अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस आता हो या टेक्निकल एनालिसिस आता हो, उसके उसको देख के उसने बोला है कि ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर उसको भी नहीं आता कुछ, वो भी उसने ऐसे ही कुछ उड़ते उड़ते कुछ बता रहा है आपको, तो वो अच्छा रीजन नहीं। स्पेकुलेशन
टीवी पे भी देख के आपने कुछ समाचार सुना, उसको देख के भी स्पेकुलेशन हो सकती है। कोई समाचार आपको लगा कि इसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, तो आपने स्पेकुलेशन कर ली। अब वो अच्छी स्पेकुलेशन है कि नहीं है, वो उस समय के वो क्या न्यूज़ थी और आपकी एनालिसिस क्या था उस न्यूज़ के ऊपर, वो ही बताएगा। तो हो सकता है वो स्पेकुलेशन अच्छी हो सकता है वो इतनी अच्छी नहीं हो। लेकिन होता क्या है, जनरली जो न्यूज़ है, जो समाचार जो आ रहा है, टीवी पे आ रहा है या अखबार में आ रहा है या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे आ रहा है, किसी वेबसाइट पे आ रहा है, वो न्यूज़ जो है वो पुरानी हो जाती है। मतलब हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग वही न्यूज़ देख रहे हैं और हम भी वही देख रहे हैं। तो ये क्या गारंटी है कि वो न्यूज़ हमने पहले देख ली और बाकियों ने नहीं देखी है और बाकियों ने वो पोज़ीशन बना नहीं ली है। तो जब तक आप स्टॉक को लेने जाते हैं, हो सकता है उसका भाव इतना बढ़ चुका हो कि वो सब कुछ फैक्टर इन हो गया है। स्पेकुलेशन का एक और तरीका भी हो सकता है कि टीवी पे कोई एनालिस्ट आए, बहुत नामी-गामी कोई एनालिस्ट आए और बोले कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आज की डेट में तो हर एक चैनल पे ही एनालिस्ट आते रहते हैं और कुछ-कुछ बोलते रहते हैं और रोज के दिन उन्होंने कुछ-कुछ ट्रेडिंग की पोजीशन दे देते रहते हैं और कब बोलते हैं कि ये तो मल्टी बैगर बनेगा और उसमें लोग फंस जाते हैं और इसमें कभी कई फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अगर आपने वो समाचार नहीं देखा तो 2-3 न्यूज़ ऐसी आई हैं पिछले कुछ समय में, जिसमें न्यूज़ चैनल वालों ने ही फ्रॉड किए हैं। तो जैसे जी न्यूज़ का था। हाँ, स्टॉक रिकमेंडेशन, एक सीएनबीसी का भी था। ये जी रिकमेंड का तो अभी इसी साल का है। तो ये है, यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ है, सेबी स्लैब 7.4 करोड़ फाइन 5 जी बिजनेस एक्सपर्ट्स। तो फाइन तो जितना भी लगा, लेकिन उसकी वजह से लोगों ने बहुत पैसा खोया। तो आप बाद में जाके इसको देख सकते हैं। ऐसे ही सीएनबीसी का भी था। तो वो इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं और उनका अगर ऐसे फ्रॉड हो रहा है, ये सीएनबीसी का थोड़ा टाइम पहले का था, अब जैसे ये वाला है। तो ये सीएनबीसी पे जो एंकर थे, उन्हीं ने कुछ गड़बड़ करी थी। तो ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, हो सकता है 2 साल हो गए हैं उसको, लेकिन ऐसा हुआ है। अब ये तो न्यूज़ हैं जो न्यूज़ पे आ गई, जो जिनको सेबी ने पकड़ लिया। लेकिन सभी लोग तो पकड़े नहीं जाते हैं। तो स्पेकुलेशन कोई भी किसी भी जगह सुन के मत करिए। एलआईसी का भी ऐसा ही हुआ था। एलआईसी के भी एक एम्प्लॉय को अभी रिसेंटली निकाला गया क्योंकि उसने कुछ ऐसे ही गड़बड़ करी थी। तो ये बड़े-बड़े लोग हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज में काम करते हैं और अगर वहां से ऐसा हो रहा है तो सोशल मीडिया पे तो हजारों लोग ऐसे हैं जो रोज ऐसी रिकमेंडेशंस देते हैं और जो ऐसा फ्रॉड करते हैं। तो हमको इनके चक्रों में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है। आपके पास रीजन है कि भाई उस फलां आदमी ने बोला, उस एनालिस्ट ने बोला, बहुत बड़ा एनालिस्ट है, लेकिन उनके चक्रों में नहीं फंसना है। हमको अपना विश्लेषण खुद ही करना है, किसी तरह से करना है। तो उस पे आते हैं अभी। स्पेकुलेशन एक और तरीके से भी हो सकती है कि आपको कुछ बड़ी खुफिया सोर्सों से खबर मिली कि आपकी चाची के पड़ोसी की भांजी एक बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी में बंबई में लगी हुई हैं, मुंबई बोलते हैं आजकल, मुंबई में लगी हुई हैं, उन्होंने वो कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी है। तो आप ऐसी खबरों से दूर ही रहिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने वो करी हो सकता है बड़ी अच्छी एनालिस्ट हो सकता है बहुत बड़ी कंपनी है म्यूचुअल फंड की, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपको फिर भी ये नहीं पता कि उन्होंने किस वजह से वो स्टॉक खरीदा, और जब तक आपके पास वो खबर आई, हो सकता है वो स्टॉक बेच के निकल भी गई हो। तो इसीलिए स्पेकुलेशन से बिल्कुल दूर रहें। रीजन तो होगा, अगर वो रीजन आपका अपना रीजन है तो ठीक है। अगर रीजन किसी और का रीजन है
तो वो इतना अच्छा रीजन नहीं है, उस तरह की स्पेकुलेशन मत करिए। रीजन आपका अपना रीजन है, मतलब आपने कुछ न्यूज देखी है और आपको लग रहा है ये जेन्युइन न्यूज है, किसी का ओपिनियन नहीं, न्यूज न्यूज देखी है और आपको लग रहा है कि ये ठीक न्यूज है और इसकी वजह से ये हो सकता है, तो ठीक है, उस वहां तक आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद नहीं कि किसी और से सुनी सुनाई आपने कुछ कर ली। आप गए जा रहे थे घूमने के लिए, सब परिवार जब जा रहे थे और रास्ते में आप कहीं रुके चाय पीने के लिए, वहां पे आप चाय पी रहे थे, पकोड़े खा रहे थे, तो साथ में कोई सज्जन आए और आपसे बातचीत करने लगे और उन्होंने आपको एक बड़ी अच्छी स्टॉक टिप दे दी। तो ऐसी स्टॉक टिप, ऐसे सज्जनों को तो आप दूर से ही नमस्ते कर दीजिए। तीसरा आ जाता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का क्या मतलब है? ट्रेडिंग में आपके पास एक ठोस रीजन है, एक अच्छा रीजन है। अब वो रीजन और आपका अपना रीजन है, किसी और का रीजन नहीं है। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये जो यूजुअली जो होता है, ये जो रीजन होता है, someone else and this is your रीजन, आपका ही रीजन है ये। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा ज्यादा भी कोई और तरीके से भी हो सकती है, पर मेन दो तरीके से है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस करिए या आप टेक्निकल एनालिसिस करिए और उस पर आप ट्रेडिंग करिए। तो ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आपने एक भाव पे खरीदा और एक ऊपरले भाव पे उसको बेच दिया। तो अभी हम शॉर्ट पोजीशन की बात नहीं कर रहे, लॉन्ग पोजीशन की ही बात कर रहे हैं कि आपने नीचे खरीदा और ऊपर बेच दिया। तो ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आपको एक लाभ कमाना है और लाभ की कुछ अवधि हो सकता है वो एक सप्ताह हो सकता है वो एक दिन हो सकता है वो एक मास हो सकता है वो एक साल हो, ये भी हो सकता है कि वो कई बहुत ही बड़ी अवधि हो, 15 वर्ष हो, 10 वर्ष हो। जनरली ट्रेडिंग छोटी ही होती है, मतलब एक सप्ताह, एक मास, 3 मास, 6 मास तक भी हो सकती है, पर उससे ज्यादा जनरली ट्रेडिंग होती नहीं है उससे ज्यादा। तो आप ये फंडामेंटल एनालिसिस से भी कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस से भी कर सकते हैं। तो अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे, 2 मिनट में बात करते हैं थोड़ी सी और। पहले हम ये देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है होती है वेरी लॉन्ग टर्म। वेरी लॉन्ग टर्म मतलब आप इन्वेस्टर हैं तो आप कंपनी के साझेदार हैं, कंपनी के एक शेयर होल्डर है। तो उसका क्या मतलब है कि आप कंपनी को समझते हैं कंपनी मेरी है, आप कंपनी में पार्टनर बन जाते हैं। तो कंपनी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो आप उसके साथ रहते हैं, बने रहते हैं। आप जैसे एक बिजनेस ओनर है, वो ये नहीं है कि अभी कंपनी घाटे में जा रही है तो मैं छोड़ के चला जाता हूं, वो नहीं होगा। तो आप कंपनी के साझेदार हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आप कंपनी के ऊपर नीचे अच्छे बुरे टाइम में उसके साथ रहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो काफी लंबी अवधि के लिए होती है, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। जैसे आपने सुना ही होगा, अब हमारे बीच नहीं रहे वो राकेश झुनझुनवाला, उनकी इन्वेस्टमेंट्स काफी लंबी अवधि की। जब टाइटन की बात करते हैं तो कम से कम वो 20 वर्ष पुरानी इन्वेस्टमेंट होगी, वो अपने अगली पीढ़ी को अब देके वो चले गए हैं। तो इतनी लंबी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कोई चार्ट्स के बेस पे नहीं हो सकती, उसमें आपको कंपनी को बिल्कुल अंदर तक समझना पड़ेगा। सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, उसके ऊपर भी जाना पड़ेगा, थोड़ा कंपनी को बिल्कुल अंदर तक समझना पड़ेगा और आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए, आपको लगेगा कि हाँ आगे आने वाले समय में अच्छी रहेगी, तो आप वो कंपनी के साथ बने रहते हैं। इन्वेस्टमेंट में जैसे आप घर में सोना खरीदते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट में रोज रोज भाव नहीं देखते हैं, जैसे आप सोने का भाव नहीं देखते हैं। आपने आज खरीद लिया तो आप वो नहीं देखते हैं कि मेरे को 2 साल बाद बेचना है, 4 साल बाद बेचना है, या मैं कुछ इससे प्रॉफिट बना लूंगा, वो चीज नहीं देखते हैं। आपको लगता है कि मैंने अब ये खरीद लिया है तो कभी बुरे वक्त में हो सकता है मेरे को बेचना पड़े, लेकिन मैं जब तक बुरा वक्त नहीं आएगा ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और आप उसका रोज रोज जाके भाव नहीं देखते, अच्छा आज क्या भाव हो गया है, अच्छा अब कल क्या हो गया है, या 5 मिनट में जाके नहीं देखते कि क्या क्या हो रहा है। आप एक महीना भी नहीं देखते, एक साल तक भाव उसका नहीं देखते कि सोना ऊपर गया नीचे गया क्या हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास अभी
ज्यादा पैसा है तो आप जाके सोना और खरीद लेते हैं, बल्कि तो किस भाव पे है उस टाइम वो नहीं देखते, आपको लगता है कि आपके प्लान में है कि आप सोना खरीदना है तो आप सोना खरीद लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से होती है। तो जनरली जो लोग हैं, जो हमारे जैसे लोग हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो प्योर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो बहुत संभले हुए लोग होते हैं, बहुत ही पेशेंस वाले लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, और उनकी नॉलेज बड़ी अच्छी होती है और वो बैठे रहते हैं। मतलब जैसे वॉरेन बफे हैं, वो कई उनके अगर आप अ, उनके वॉरेन बफे लेटर्स टू शेयर होल्डर्स जाते हैं, उनके कई लेटर्स में उन्होंने लिखा है कि कई बारी वो एक एक साल तक एक कंपनी को लेके एनालिसिस करते रहते हैं उसको, और उस पर कोई डिसीजन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो उनका एनालिसिस ही पूरा नहीं होता। तो उनको लगता है कि अभी इसमें ये कमी है या ये रिस्क है या मैं इस पे करूं नहीं करूं, वो पूरा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही जाके वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि उन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट करी तो वो एक वो लंबी लंबी अवधि के लिए करेंगे, बहुत ही लंबी अवधि के लिए करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब अभी करा और फिर अच्छा अभी पसंद नहीं आ रहा तो चलो अगले साल निकल गया, 6 महीने बाद निकल। तो इन्वेस्टमेंट एक तरीका है। तो ये 4 तरीके हैं। तो इसमें हम जो आप मेन बात करने वाले हैं, मेन बात जो हम करने वाले हैं, हम ट्रेडिंग पे बात करेंगे। क्या पेन थोड़ा सा चलना, क्या हो गया इसको? हाँ, तो ट्रेडिंग पे ही बात करेंगे। गैम्बलिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। स्पेकुलेशन मैं फिर यही बोलूंगा कि नहीं करनी है, लेकिन बहुत लोग करते भी हैं, और हो सकता है कि आपको भी समय लगे। लेकिन जब एक बार आप निश्चय कर लीजिए कि नहीं करनी है तो नहीं होगी फिर। तो आप ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। तो इन्वेस्टमेंट आप बाद में करिए, पहले आप ट्रेडिंग से शुरुआत करिए। इन्वेस्टमेंट करना, जैसे मैंने बोला, बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत कम लोग कर पाते हैं।